नमस्कार दोस्तों। नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मित्रों कल हमने देखा था पाश्चात्य लिपि के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे भारतीय स्रोत लिपि के क्या हैं। भारतीय स्रोत के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ब्राह्मी लिपि के उद्भव के स्वदेशी सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा गया। उसको भी जो पाश्चात्य है उसको भी दो भागों में बांटा गया है और जो भारतीय स्रोत है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो आगे है नंबर 1 दक्षिण मूल और आर्य मूल। ये हमारा दो भागों में बटा हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इंडो यूरोपियाई, चीनी, तिब्बती, मंगोलियाई, द्रविड़ीय और ऑस्ट्रो एशियाई आदि देशों में प्रयोग होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ प्रयोग होता है। ये हमारा आगे हो जाएगा मित्रों। ब्राह्मी लिपि जो है हमारी ये दो भागों में है, दक्षिण मूल और आर्य मूल। दक्षिण मूल द्रविड़ स्रोत और आर्य मूल वैदिक स्रोत। ये द्रविड़ स्रोत से है और ये वैदिक स्रोत से है। तो पहले हम देखेंगे दक्षिण मूल वाला। दक्षिण मूल में क्या है? लेसन, एडवर्ड, थॉमसन, दक्षिण भारतीय द्रविड़ भाषा से ये हमारा हो जाता है। आगे है वैदिक स्रोत में कनिंघम, डॉटसन, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर राजवाली पांडे। ये है, ठीक है। आगे है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति लैटगम हड़प्पा लिपि से मानते हैं, ठीक है। ये हमारा लिपि के बारे में भारतीय स्रोत हो गया मित्रों। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे लिपि जो है हमारी ब्राह्मी लिपि एक मिनट। ब्राह्मी लिपि के आविष्कारकर्ता आर्य हैं, ठीक है। दूसरा हमारा अशोक कलिन ब्राह्मी लिपि के खोजकर्ता एवं वाचनकर्ता जेम्स प्रिंसेस हैं। 1837 में इन्होंने सबसे पहले सांची स्तूप को पढ़ा था। जो जेम्स प्रिंसेस हैं 1887 में इन्होंने स्तूप सांची को पढ़ने में सफल हो गए थे। मतलब इन्होंने जो लिपि है उसको पढ़ा था, ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों सहयोगकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम। सहयोगकर्ता जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। आगे फिर ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सेमेटिक लिपि से हुई है, विलियम जानस, ठीक। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की भाषा मगधी और प्राकृत थी। इसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो ये है जैसे ये विसर्ग का चिन्ह दिख रहा का प्रयोग नहीं होता था। फिर ये 1 विसर्ग करके या अनुपात करके 2 के क्रम में लिखी जाती थी। आगे है हमारा अशोक के अभिलेखों की लिपि शलाका प्रविधि, ठीक है। अशोककालीन शिलालेख अभिलेख। आगे हम देखेंगे अशोककालीन शिलालेख और अभिलेख के बारे में देखेंगे। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो अशोक का है, ठीक है। प्रथम प्रमाण यही था, जो प्रथम प्रमाण हमारा था तो यही था। ये हरियाणा में स्थित था और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ठीक। ये प्रथम प्रमाण था, ठीक है। आगे है 1453 में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया गया,
ठीक है। इसमें 7 अभिलेख हैं, जिसमें 7 अभिलेख मिलते हैं अशोक के, ठीक है। अशोक के प्रियदर्शी नाम इसी सबसे पहले इसी में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था कि अशोक का नाम प्रियदर्शी राजा भी था। ये जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार पढ़ा था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे है वर्तमान में यह फिरोज शाह कोटला में स्थित है। और खोजकर्ता इसके कौन थे? टिफिन थेलर इसके खोजकर्ता थे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों हम, आगे हमारा आगे है बाबरू शिलालेख। स्थित ये कहाँ पे है? तो विराटनगर, बैराट, जयपुर में, ठीक है। ये स्थित है विराटनगर, जयपुर में। और आगे है, यह अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है या फिर कहाँ पे है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये हमें कहाँ पे है? स्थित है विराटनगर में और बैराट, जयपुर, ठीक है। यह अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, ठीक। आगे देखेंगे मित्रों, अशोक बौद्ध था, यह वर्णन प्राप्त होता है। अशोक जो थे, अशोक राजा, वो बौद्ध अवलंबी थे, यह हमें इसी से पता चलता है, ठीक है। आगे है हमारा मास्की शिलालेख। मास्की शिलालेख में कर्नाटक के रायपुर जिले में स्थित है। यह लिपि इसकी क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती सीधे, ठीक है। आगे खरोष्टी लिपि जो है, ब्राह्मी बाईं से दाएं और खरोष्टी दाएं से बाईं ओर को लिखा जाता है, ठीक है मित्रों। आगे देखेंगे दोस्तों, इस शिलालेख पर देवानाम प्रिय ऐसा लिखा है, ठीक है। देवानाम प्रिय ऐसा लिखा है। फिर हमारा चौथा अभिलेख कौन सा है? रुम्मनदेई स्तंभलेख, ठीक है। रुम्मनदेई स्तंभलेख ये हमारा हो जाता है। इसमें पॉइंट्स देखेंगे, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है ये रुम्मनदेई स्तंभलेख, ये अशोक का सबसे छोटा है। और बड़ा जो है वो कौन सा है? विराटनगर में स्थित बाबरू शिलालेख, ठीक है, जयपुर में जो है, ठीक। आगे देखेंगे मित्रों, इसमें अशोक की रुम्मनदेई स्थान पर की जाने वाली यात्रा का वर्णन है, ठीक है। इसमें यात्रा का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसी तरह फिर आगे लुम्बिनी में भूमिकर को घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। अशोक ने धार्मिक करों को पूर्णतया समाप्त कर दिया। अशोक जो थे वो धार्मिक कर जो लगे रहते थे उसको पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया था जो अशोक थे, ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख ये देखेंगे। बौद्ध प्रतिमा लेख, इसमें भाषा क्या है? तो प्राकृत है। लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, यूनानी, आरमाइक। और अशोक का जो है भाषाएं प्राकृत, ग्रीक, आरमाइक, ठीक। ये सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख हो गया, ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ये दाहिने से बाएं की ओर लिखते हैं इसको, ठीक है। और जो अशोक के शिलालेख अभिलेख हैं वो 98% ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 98% ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और 2% सिर्फ 2% खरोष्टी लिपि में इनके जो अभिलेख हैं या शिलालेख हैं वो मिलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों, पढ़ने का श्रेय
कनिंघम मैसन प्रिंसेस को जाता है, ये भी जॉन्स प्रिंसेस और कनिंघम इन सबको जाता है। ठीक है। अशोक के खरोष्टी लिपि के उदाहरण, अशोक खरोष्टी लिपि के उदाहरण मानसेहरा हो गया, शहबाजगढ़ी हो गया जो पाकिस्तान में है। ठीक है। जीव हिंसा का निषेध, इसमें क्या था, जीव हिंसा का निषेध था, यानी कि रोका गया था कि जीव हिंसा ना हो। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, हम आगे देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये सब ठीक है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति। तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति जो है वो आरमाइक लिपि से है, जो ब्लूमर ने जिसको किया। ठीक है। आगे है उपाधि, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, प्रियदर्शी लिखा मिलता है राजा, जो अशोक, इनकी उपाधि थी। ये दिल्ली टोपरा में लिखा हुआ उपाधि इनकी। ठीक है। दिल्ली टोपरा में ये इसको ये लिखा हुआ प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे बना दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें और समझें, नोट कर लें, या फिर PDF लेने के लिए कमेंट करें, कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको आगे क्या पढ़ना है या क्या PDF लेना है, जो भी है तो आप उसको कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त और रुद्रदामन के, समुद्रगुप्त में जो है वो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है। और रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख। ठीक। आगे फिर आ जाता है हमारा कंधार, कांधार, कांधार, कांधार द्वितीय, कांधार दो भाषी शिलालेख, कांधार का दो भाषी शिलालेख। ठीक है। आगे है ग्रीक यूनानी, ग्रीक में यूनानी आरमाइक। ठीक। फिर अशोक द्वारा लिखा गया प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख। ठीक। ये प्रथम शिलालेख है। ठीक। कांधार दो भाषी शिलालेख जो है वो अशोक द्वारा लिखा गया प्रथम शिलालेख। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, कलिंगराज खारबेल हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक। उड़ीसा भुवनेश्वर उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है ये। ठीक। उड़ीसा भुवनेश्वर उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, इसको आप लोग अच्छे से समझें और देखें। ठीक है। फिर भाषा इसकी प्राकृत है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। फिर आगे भारत का प्रथम प्रशस्ति लेख है। ठीक। विषय वस्तु इसकी क्या थी, तो विषय वस्तु इसकी थी खारवेल की दिग्विजयों का वर्णन। ठीक। दिग्विजयों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है, और इसमें मिलता है, इसकी पंक्तियां जो हैं, नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम, यही प्राप्त होता है। ठीक। यहाँ से मिलता है। आगे देखेंगे मित्रों, हम आगे देखेंगे रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। ठीक। स्थान इसका गिरनार, जूनागढ़ जो गुजरात में है। ठीक। जूनागढ़ हमारा गुजरात में मिलता है। लिपि इसकी क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। विषय वस्तु इसमें है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार। और आगे है फिर सुदर्शन झील का निर्माता, सुदर्शन झील के निर्माता, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माता कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। का प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त। ठीक। फिर आगे है नहरें, अशोक के महामात्य तुषार। फिर बांध का निर्माण रुद्रदामन के अमात्य सुविशाख द्वारा करवाया गया था। ठीक है। भाषा प्राकृत है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद या फिर प्रयाग प्रशस्ति। ठीक। रचयिता इसके दरबारी कवि हरिसेन। ठीक। भाषा इसकी ये इनका संस्कृत में है। ठीक। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये क्या है, संस्कृत में है इनका, समुद्रगुप्त का।
भाषा इसकी संस्कृत है। यह इलाहाबाद किले के मुख्य द्वार के भीतर स्थित है। ये मुख्य द्वार के भीतर स्थित है। कुल संस्कृत पंक्तियाँ 33 हैं। इसमें कुल संस्कृत पंक्तियाँ कितनी हैं? तो 33 हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे ऐहोल शिलालेख। ठीक, ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। जो ऐहोल शिलालेख है वो हमारा पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है और इसका स्थान कर्नाटक बीजापुर ऐहोल स्थान पर। ठीक है, निर्माता इसके रवि कीर्ति हैं। भाषा संस्कृत भाषा। समय 7वीं शताब्दी। विषय वस्तु पुलकेशन द्वितीय व राजा हर्षवर्धन का युद्ध। ठीक, और इसमें पंक्तियाँ मिलती हैं। सा विजयता रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास और भारवी का उल्लेख मिलता है यहाँ पे ऐहोल शिलालेख में। ठीक है, ऐहोल शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ये कौन से समय के थे। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों, हम तो आगे हमारा है हर्षवर्धन का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख। हर्षवर्धन का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, ये कहाँ है इसका स्थान? तो शाहजहाँपुर में है। और बांसखेड़ा। ठीक, लिपि ब्राह्मी है इसकी। भाषा इसकी संस्कृत है। इसकी भी भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख। ठीक, स्थान एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मंदसौर। ठीक, भाषा इसकी संस्कृत है। लिपि ब्राह्मी लिपि है। रचयिता वसुभट्टी और प्रारंभ में इसमें पंक्ति मिलती है ओम शिव का मंगलाचरण करके इसकी पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे क्या देखना है उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।